डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत सर और इस वीडियो में मैं आपको डू डस और डिड के प्रयोग के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, जो प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में टेंस के सेंटेंस को चेंज करने के उपयोग में आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है डू डस और डिड का प्रयोग टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो डू और डस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इससे पहले सेंटेंस बनाने के कई नियम को दिए गए हैं। यदि आपको उन नियमों को समझने में दिक्कतें हो रही हो तो आप ये साधारण सा नियम है, इस नियम की सहायता से आप आसान तरीके से टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, उसे आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर सकेंगे। तो शुरू होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका दूसरा नाम हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस और हिंदी अर्थ हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनिश्चित वर्तमान काल और सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल। तो इस टेंस का पहचान यह होता है कि वाक्य के अंत में जो क्रिया शब्द लगे हैं होते हैं उसमें ताहू, तीहूँ, ते हैं, ते हो, ता है, ती है इत्यादि लगे रहते हैं। तो फिर इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाएगा? नियम है S + V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ दिया गया है कि इस सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करें और इस सब्जेक्ट के साथ V5 का, क्योंकि इस नियम में V1 और V5 दोनों हैं। तो किस सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगेगा, तो इसे यहाँ दिखा दिया गया है। अब आप देख सकते हैं, मैं एक पत्र लिखता हूँ बराबर आई राइट ए लेटर, वह आम खाता है, ही इट्स ए मैंगो। आई के साथ राइट V1 लगा, आप देख सकते हैं आई के साथ V1 है, राइट V1 है, और ही के साथ इट्स लगा, इट्स V5 है, तो ही के साथ V5 का प्रयोग होता है। अब आप ऐसे सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म देखिए, नेगेटिव रूप लिखा हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू बाय डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें भी डू है डज है, तो किस सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा, इसे यहाँ दिखा दिया गया है। अगर सब्जेक्ट हमारे ये हों तो डू और इसके साथ डज का प्रयोग होगा, और फिर ये तो कॉमन है नॉट लगा करके V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक बात यह भी ध्यान में रखनी है कि जैसे ही वाक्य में डू डज आ जाता है, वैसे ही जो वर्ब होते हैं वो अपने वन फॉर्म में चले जाते हैं। जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट ए लेटर, इसी नियम से बना है। सब्जेक्ट देंगे तो सब्जेक्ट है मैं, तो आई दिया गया, और आई के साथ डू लगेगा कि डज, तो इसकी जानकारी यहाँ है। आई के साथ डू लगता है तो डू हमने दिया। फिर नियम कहती है नॉट देने, तो नॉट दिया गया। फिर V1, तो V1 क्या है? लिखता हूँ का V1 लिखना अर्थात राइट, और फिर ऑब्जेक्ट, तो फिर ए लेटर। तो इसी तरह से यह भी आधारित है, वह आम नहीं खाता है बराबर ही डज नॉट ईट ए मैंगो। अगर इस नियम का विश्लेषण किया जाएगा तो फिर आपको इसी तरह का सेंटेंस प्राप्त होगा। और अब आप तीसरे नंबर पे देखिए, लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
और इसका भी नियम साधारण ही है, डू बाय डज प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नात्मक चिन्ह। और किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ। यद्यपि इसका वर्णन यहाँ भी दिया हुआ है परंतु यहाँ भी दिया हुआ है। जैसे क्या मैं पत्र लिखता हूँ, तो सबसे पहले हमने डू दिया, चूँकि सब्जेक्ट मैं है तो मैं के साथ आई, इसके साथ डू लगेगा तो हमने डू दिया, तो डू डज में से एक आ गया डू। अब फिर कहती है नियम, तो सब्जेक्ट देने के बाद फिर नियम कहती है V1 दे, तो लिखता हूँ का V1 हुआ राइट और फिर ओ ए लेटर। तो इस तरह से क्या मैं पत्र लिखता हूँ बराबर डू आई राइट ए लेटर, और क्या वह आम खाता है, डज ही ईट ए मैंगो। इसी नियम से यह इसका अनुवाद होगा। और ये अंतिम सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका नियम दिया हुआ है। और इस सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा और इसके साथ डज। पहले डू देंगे, सब्जेक्ट देंगे, फिर नॉट V1 ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो फिर डू दिया गया और फिर उसके बाद आई है सब्जेक्ट, फिर यहाँ से नॉट देंगे, फिर V1 लिखता हूँ राइट और फिर ऑब्जेक्ट पत्र ए लेटर। तो इस तरह से क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ बराबर डू आई नॉट राइट ए लेटर, क्या वह आम नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट ए मैंगो। तो इस तरह से यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित है, जिसमें डू डज का प्रयोग किस तरह से होता है इसे दिखाया गया है। तो इसी के साथ यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है।